अब गाड़ी पे चलने लगे हैं, बल्कि जो है बुलेट ट्रेन पे आज जो है वो हमारी ट्रेडिशनल ट्रेन काम नहीं करेगी। आज बुलेट ट्रेन के ऊपर चलना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। हमारी जो फाइनेंस और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टिया फ्रीलैंड, ये जो इंक्वायरी बिठाई हुई है इमरजेंसीज एक्ट जो लगाया था फेडरल गवर्नमेंट ने, उस सिलसिले में आज ये सामने आई हैं और इनसे पूछ रहे थे। उन्होंने कहा जी कि ईवी जो इंसेंटिव्स थे यूएस और जो कनाडा का बॉर्डर था विंडसर में एम्बेसडर ब्रिज और जो सप्लाई चेन के मसले थे बेतहाशा ये लोग ख़राब कर रहे थे, जिसकी वजह से जो है ये लगाया गया था। अब आज थर्सडे को तो ये अपीयर हुई हैं, कल ट्रूडो साहब जो हैं इस इंक्वायरी कमीशन के सामने आएंगे जो बताएंगे कि जो फ्रीडम कॉन्वॉय के प्रोटेस्टर्स जिन्होंने ब्लॉक कर दिया था डाउनटाउन ऑटावा, उसकी वजह से ये जो लगाया था इमरजेंसीज एक्ट, तो उसकी क्या वजह थी। फेडरल गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया है कि जी हम अपनी एक अडेप्टेशन क्लाइमेट अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी जो है वो अनाउंस उन्होंने आज की है। बिल ब्लेयर साहब जो इमरजेंसीज प्रिपेयर्डनेस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट $1.6 बिलियन जो है वो लगाएगी। इसकी अनाउंसमेंट वो आज पीईआई में कर रहे थे, जहां पे कि आपको पता ही है कि फियोना हरिकेन आया था जिसने बड़ी तबाही मचाई थी, और उन्होंने कहा कि ये सारा जो पैसा है ये वाइल्ड फायर्स, फ्लड्स और स्टॉर्म्स को रोकने में लगाया जाएगा। एनडीपी ने आज अर्ज किया है टोरंटो के मेयर जॉन टोरी को, जिसकी की खबर मैं आपको बात कल सुनाई थी कि जी इनके पास अब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ जाएंगी अंडर स्ट्रॉन्ग मेयर्स लेजिस्लेशन। ये जो बिल 39 लाया गया था बेटर म्यूनिसिपल गवर्नेंस एक्ट के तहत, एनडीपी ने कहा है कि आप प्लीज़ ये विड्रॉ कर लें, जॉन टोरी साहब से कहा है, क्योंकि ये जो है अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकेगी और बैक रूम डील्स और स्कैंडल्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, तो आप इसको यूज़ ना करें। स्टैट्स कनाडा की आज की खबर है जी, और इसके मुताबिक जो जॉब वैकेंसीज हैं 3.8% जो है सितंबर में बढ़ गई थी और इट टच 9,94,800 को ये टच कर रही थी। इसके अलावा उन्होंने कहा जी स्टैट्स कनाडा ने कि ये जो अकोमोडेशन और फूड सर्विसेज थी उसके अंदर जॉब्स क्रिएट हुई थी और 12% ऊपर चली गई थी, जिसकी वजह से 152,400 जो है इसके अंदर जॉब्स आई थी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है उसके अंदर भी 14% राइज आया था। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर की जॉब्स थी वो डाउन आई थी 11.3% से। शॉपर्स ड्रग मार्ट जो है उसने अब अनाउंस किया है कि चूंकि बेतहाशा फार्मेसीज के ऊपर अब आ रही हैं रॉबरीज आ रही हैं, तो टाइम डिलेड नारकोटिक सेव्स जो हैं ये लगाएंगे। और वो कहते हैं जी कि इस साल में टोरंटो पुलिस ने कहा है कि 110 रॉबरीज ऑलरेडी फार्मेसीज में हो चुकी हैं कंपेयर टू 49 इन द होल ऑफ 2021। इनके जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एसेट प्रोडक्शंस हैं एट लॉबलॉज डीन हेनरिको, उन्होंने कहा इसकी वजह से जो है हम सेफ रह सकेंगी हमारी फार्मेसीज। टाइम नहीं दिया इन्होंने कि कब लगाएंगे, पर इन्होंने कहा जी कि हमारी तमाम लोकेशंस पे ये टाइम डिलेड नारकोटिक सेफ्स जो हैं लगाए जाएंगे। अनवर इब्राहिम 75 ईयर्स इनकी एज है और बेतहाशा लंबी इन्होंने भी कोई 25 साल के करीब जो है स्ट्रगल की है पावर में आने के लिए। आज इनको जो है स्वर्न इन किया गया है एज मलेशियाज 10th प्राइम मिनिस्टर, और इन्होंने आज अपना ओथ लिया किंग सुल्तान अब्दुल्ला के आगे, जो इनका अब्दुल्ला सुल्तान अहमद जो पैलेस है कोलमपुर में उसके अंदर। और किंग सुल्तान ने उस वक्त चीज़ें अपने हाथ में ले ली थी जब अनवर पकातन हरापन की जो कोलिशन गवर्नमेंट थी उसने विन तो किया था, लेकिन उसके पास 112 सीट्स जो कि गवर्नमेंट बनाने के लिए होनी चाहिए वो उनके पास नहीं थी। और उसके बाद जो है फिर छोटी छोटी जो पार्टीज थी वो सब इनके साथ मिल गई थी और आज उसकी वजह से ये गवर्नमेंट बना सके हैं। रॉयटर्स की आज एक खबर है और जी इसके मुताबिक पेंटागन ने कहा है, इनके जो एयरफोर्स के ब्रिगेडियर जनरल पैट रेडर हैं, उन्होंने कहा कि टर्की जो कॉन्स्टेंटली नॉर्दर्न और सदर्न ये सीरिया के अंदर जो अटैक्स कर रहा है ये हमारे यूएस मिलिट्री पर्सनल के लिए थ्रेट है, क्योंकि हम आइसिस को डिफीट करने की कोशिश कर रहे हैं और 10,000 आइसिस डिटेनीज ऑलरेडी हमारी कस्टडी में हैं, 900। लेकिन जो हमारे सोल्जर्स हैं अगर ये इस तरह की बम्बार्डमेंट्स होती रही तो यूएस जो है उसका नुकसान उसको होगा और आइसिस जो है जिसको हम क्लैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं वो फिर अपनी जो ताकत है यहाँ पे बढ़ाएगा। तो ये बड़ी हैरत की बात है क्योंकि पेंटागन इस तरह अपने करता नहीं है जो नेटो के एलाइज होते हैं, क्योंकि टर्की आपको पता है नेटो का हिस्सा है, तो वो लेकिन ये बड़ा आज उन्होंने शार्प क्रिटिसिज्म किया है। ब्लूमबर्ग की आज एक रिपोर्ट है जी और इसके मुताबिक फिर से बेतहाशा स्ट्राइक्स यूके के अंदर चलनी शुरू हो गई हैं और पहले तो सिर्फ जो हैं रेलवे के वर्कर्स थे, आज थाउजेंड्स ऑफ पोस्टल वर्कर्स, यूनिवर्सिटी लेक्चरर, स्कूल टीचर्स जो हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि हमारे पैसे बढ़ाओ, हमारी पेज बढ़ाओ, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है बेतहाशा आई है। दिस इज
51 ईयर हाई इन्फ्लेशन जो है इंग्लैंड के अंदर, और स्कूल्स जो थे एज अ रिजल्ट आज क्लोज थे, ज़्यादातर स्कॉटलैंड के अंदर और बाकी इलाकों में भी। 70,000 एकेडमिक स्टाफ जो है यूनिवर्सिटीज़ का वो भी स्ट्राइक पे है, और इन्होंने कहा जी हम स्ट्राइक को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, जिसकी की वजह से 2.5 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक जो रशियन डूमा जो लोअर हाउस है उसने LGBT का जो एक लॉ था उसको आज थर्ड रीडिंग उसकी की है। अब ये इसको अपर हाउस में भेजेंगे जो कि फेडरेशन काउंसिल है, और जिसके के मुताबिक 2013 में जब इन्होंने ये अडैप्ट किया था तो इन्होंने कहा था कि ये जो LGBT प्रोपेगेंडा है इसको ख़त्म किया जाए। अगर ये पास हो जाता है फेडरेशन काउंसिल में भी, तो वो लोग जो LGBT को फैलाएंगे या इस तरह की हरकत करने की पब्लिक में कोशिश करेंगे, उनको इंडिविजुअल्स को 6,000 और जो एंटिटीज़ हैं उनको $82,100 जो हैं वो फाइन्स हो सकते हैं। और फॉरेनर्स जो हैं अगर वो ऐसी हरकत करेंगे तो या तो उनको 15 डेज में अरेस्ट किया जाएगा या कि फिर उनको डिपोर्ट किया जाएगा। यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स जो है उसकी आज एक रिपोर्ट आई है इंडिया के ऊपर, और इसके मुताबिक उन्होंने कहा है जी कि इंडिया के अंदर अभी भी रिलीजियस फ्रीडम्स बिल्कुल नहीं है। उन्होंने आज मोदी गवर्नमेंट को एक्यूज किया कि आप कॉन्स्टेंटली जो डायसेक्टिंग वॉइसेस हैं उनको आप सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, उन लोगों की जो आपके खिलाफ बोलते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिमोलिश कर रहे हैं, उनकी डिटेंशन दे रहे हैं UAPA और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन एक्ट के ज़रिए। इसमें उन्होंने जो हैं एग्जांपल्स दी थी जर्नलिस्ट जुबैर की, जिसके के बारे में कहा कि आपने उसको इसलिए पकड़ा कि आपने अलेजली कहा कि उसने हिंदू रिलीजियस बिलीव्स को किया इंसल्ट। इसके अलावा आपने सितलवत जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी उसके खिलाफ आपने कार्रवाई की, जिसने कहा था कि मोदी जी जो हैं 2002 के गुजरात राइट्स में इन पार्टी थे। इसके अलावा जो जर्नलिस्ट सिद्दीक कपान जो कि सिर्फ एक रेप केस को कवर करने जा रहा था उसको आपने जेल में डाला और अभी तक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको छोड़ दो। तो इसलिए रिलीजियस फ्रीडम्स आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा खराब है और उनको जो है ठीक करने की ज़रूरत है। इससे पहले भी इन्होंने अपने कंट्री में कहा था कि जी आप US को कहा था कि इंडिया को एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न जो है वो कंसिडर किया जाए, जो कि अभी तक नहीं किया गया है। NDTV का एक इंटरव्यू है जी, और उसके अंदर कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत, उन्होंने कहा है सचिन पायलट के बारे में जो उनके जो है फॉर्मर डेप्यूटी रह चुके हैं कि ये एक गद्दार है। उन्होंने कहा जी ये इसलिए क्योंकि इसने 2020 में रिवोल्ट किया था और बहुत सारे जो MLAs थे उनको होटल में बंद कर दिया था हरियाणा में ताकि इसके फेवर में बात की जा सके। इन्होंने कहा जी कि इसकी मुलाकातें धर्मेंद्र प्रधान जो कि BJP के लीडर हैं और होम मिनिस्टर अमित शाह से हुई थी, और उसमें हमें पता चला है कि उन्होंने बेतहाशा पैसे लिए थे 5 करोड़ या कि 10 करोड़ के करीब, ताकि जो है दिल्ली के अंदर BJP की गवर्नमेंट डाली जा सके। तो अब इनसे पूछा गया कि आप ये बातें क्यों कर रहे हैं, तो अशोक गहलोत जो कि इस वक्त राजस्थान के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी इसलिए मैं कर रहा हूं कि पायलट साहब जो हैं वो सोच रहे हैं चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, तो इनको इस गद्दार को कैसे टिकट दिया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर आपको ये सारी नई डेवलपमेंट्स पता चली गई हैं। जनाब आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने नोट दिया था फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर एज नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा टू बी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। और उन्होंने पहले इससे मीटिंग की थी इमरान खान साहब के साथ, और फिर उसके बाद इनके लिए जो है वो कहा गया था कि इनको इमीडिएट इफेक्ट से ये किया जाए। अब जो लेफ्टिनेंट जमशेद हैं वो अपना चार्ज संभालेंगे 27 नवंबर को, क्योंकि जनरल नदीम रजा जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं उस वक्त, और 29 नवंबर को जो हैं मुनीर साहब अपना चार्ज लेंगे, क्योंकि उसी दिन जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर बाजवा साहब वो अपना उनका टेन्योर पूरा हो जाएगा। आपको पता ही है कि उनका टेन्योर वैसे तो पूरा हो गया था 2019 में, लेकिन उनको फिर 3 साल की एक्सटेंशन दी गई थी तो PTI की गवर्नमेंट ने, लेकिन अब जो है वो जा रहे हैं। ISPR ने आज बहुत बड़ा एक बयान दिया है, और इसमें काफ़ी जो DG ISPR हैं उन्होंने इंडिया के जो कमेंट्स आए थे नॉर्दर्न कमांड के आर्मी के कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि अगर मुझे मोदी जी की गवर्नमेंट इशारा करे तो हम पाकिस्तान से आज़ाद जम्मू और कश्मीर भी ले लेंगे। इसके ऊपर ISPR ने आज बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो करते हुए कहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपका जो डिल्यूजनल माइंडसेट है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का वो शो करता है, और ये शो करता है कि आपकी मिलिट्री में सोच क्या है जो कि इन्फ्लुएंस्ड है आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से। आपकी जो फ्लेशियस किस्म के रिमार्क्स हैं ये बिल्कुल इनके अंदर जो अनफाउंडेड एलिगेशंस हैं कि बड़ा यहाँ पे टेररिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर और लॉन्च पैड्स हैं, ये बिल्कुल गलत हैं।
आपको अपना ध्यान करना चाहिए कि आप अपने कश्मीर के अंदर क्या कर रहे हैं। रिप्रेसिव यूज ऑफ फोर्स आप यूज करते हैं, ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं आपकी, वहां पे नहत्ते कश्मीरियों के ऊपर आप जुल्म करते हैं और उनको उनका जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है अंडर इंटरनेशनल लॉ और जैसे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं उसके अंडर आप नहीं उनको दे रहे हैं। आपके ये जो बहुत लॉफ्टी किस्म के ये जो आप क्लेम्स कर रहे हैं, जो कि आप एक ख्वाब देख रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि पाकिस्तान मिलिट्री सो नहीं रही है। पाकिस्तान मिलिट्री एक अच्छी फोर्स है और ये रीजन के अंदर पीस और स्टेबिलिटी कायम करना चाहती है। और लेकिन हम ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर कोई मिस एडवेंचर या एग्रेशन हमारे कंट्री के खिलाफ किया गया तो उसका सख्त किस्म का जवाब दिया जाएगा, जो कि दिया भी गया था। और इन्होंने जो बालाकोट के अंदर जो एपिसोड हुई थी उसका जिक्र करते हुए कहा कि किस तरह जब इंडियंस एयरफोर्स ने वहां पे हमला किया और 4-5 दरख्त गिराए तो कैसे उनके तैयारों को मार के गिराया गया था। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि मैं इनको मशवरा देता हूं इंडियन मिलिट्री को, DGISPR ने कहा कि रीजनल इंटरेस्ट के लिए ये एब्सटेन करें इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स देने के लिए, क्योंकि हम वैसे समझ सकते हैं कि आपके मुल्क में इलेक्शंस आने वाले हैं, लेकिन इलेक्शन में अपने मास्टर्स को सपोर्ट करने के बजाय आपका अपना खुद का एक स्टांस होना चाहिए। हैं जी, बड़े सख्त आज बयान दिया, बड़ा सख्त बयान दिया। इंटीरियर मिनिस्टर जो है, मिनिस्ट्री जो है जी, उसने सुप्रीम कोर्ट को आज कहा था पाकिस्तान में कि इमरान खान साहब को सजा दी जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनका जो मई के अंदर जो जलसा हो रहा था वो उसमें वो प्रोटेस्ट जो हैं H9 और G9 जो है उस तक रिस्ट्रिक्ट रखें और इसको आगे ना लेके जाएं। तो इन्होंने आगे लेकर गए और सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह ना की। आज की ये जो हियरिंग थी 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट बेंच जो था वो सुन रहा था, जिसकी हेडिंग करी थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अत्ता बंदियाल। तो उन्होंने इमरान खान साहब से जवाब मांगा था। इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, मुझे इस तरह के कोई ऑर्डर्स नहीं मिले थे, जिस पे कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और इनके इनकरेक्ट है कमेंट्स, इनको बिल्कुल जो है बताया गया था। पाकिस्तान के जो फिल्म स्टार हैं जी, फिरोज खान, ड्रामा स्टार हैं फिरोज खान साहब, उनको आज नॉमिनेट किया गया है लक्स स्टाइल अवार्ड्स के लिए फॉर व्यूअर्स चॉइस जो कैटेगरी है उसके अंदर। इसके ऊपर आज दुनिया जो है बहुत ज़्यादा भड़क गई है पाकिस्तान में, क्योंकि कुछ दिन पहले इनकी जो एक्स वाइफ है उन्होंने इनको फिजिकल अब्यूज़ के लिए जो है वो क्रिटिसाइज़ किया था। ऑस्कर विनिंग पाकिस्तानी जो डायरेक्टर हैं शर्मीन उबैद चिनॉय, उन्होंने कहा कि मेरा जो लक्स लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड है वो मैं वापस कर रही हूँ, जो मुझे 2012 में दिया गया था, क्योंकि ये ब्रांड जो है औरत की जो खूबसूरती को हाईलाइट करता था, उसको एम्पावरमेंट की करता था बात। लेकिन अगर परपेट्रेटर जो है उसको अगर आप ला के खड़ा कर रहे हैं और उसको आप नॉमिनेट कर रहे हैं और अवार्ड दे रहे हैं तो मुझे ये नहीं चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि यूनाइटेड नेशन SDG 5 जो जेंडर इक्वालिटी की बात करती है उसका आपका ब्रांड हिस्सा है, लेकिन फिर भी आप एक ऐसे आदमी को अगर अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं तो ये आपको आप प्लेटफॉर्म ठीक नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे कि टॉक शो होस्ट हैं कंवल अहमद, उन्होंने कहा है जी कि यूनिलीवर जो है दुनिया सारी में तो औरत की एम्पावरमेंट की बातें करता है और पाकिस्तान ऑफिस जो है इसके बिल्कुल खिलाफ जो है इन वैल्यूज़ के खिलाफ बात कर रहा है। इसके अलावा इकरा अजीज़ जो कि इनकी फिरोज साहब की को स्टार थी, ये टीवी का बड़ा मशहूर ड्रामा था खुदा और मोहब्बत, उससे इन्होंने विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर ये इस ड्रामे में होंगे तो मैं काम नहीं करूंगी। इसके अलावा दूसरे सेलिब्रिटीज़ ने भी कहा कि लक्स का जो प्लेटफॉर्म है वो परपेट्रेटर्स के लिए नहीं यूज़ होना चाहिए। आज जनाब सलीम खान साहब जो हैं 87 ईयर्स के हो गए हैं और आपको पता ही है कि सलीम खान साहब जो हैं सलमान खान और अरबाज और सुहेल के फादर हैं। ये बड़ी प्यारी आज एक तस्वीर आई है जिसमें कि आप सारे ही देख रहे हैं, सलमा इनकी पुरानी वाइफ, हेलन इनकी अब की जो वाइफ हैं, अर्पिता इनकी बेटी, सुहेल और इनकी दूसरी बेटी अलीज़ा और ग्रैंड किड्स जो हैं जैसे कि जो आहिल और आयत हैं वो सब नज़र आ रहे थे। टेबल पे बेशुमार खाना था, बिरयानी थी, तो लोग जो हैं अब इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं इस तस्वीर को। आशीष पसवान एक 28 साल का लड़का है जी, उसको आज अरेस्ट किया है पुलिस ने, क्योंकि बॉलीवुड के जो स्टार हैं बहुत ही मशहूर अन्नू कपूर साहब, उनको इसने जो है धोखा देते हुए इनसे 4.36 लाख लिए थे, ये कहते हुए कि अपनी बैंक की आप डिटेल्स दें क्योंकि हम अपडेट कर रहे हैं, और उसमें इसने जो है इनके अकाउंट से इतने पैसे निकाल लिए थे। मुंबई पुलिस ने आज इनको अरेस्ट किया है और इसको आइडेंटिफाई किया था इसके मोबाइल फ़ोन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से। ये अंधेरी में रहता है लेकिन बिहार का नेटिव है, यानी कमाल है, स्टार्स को भी नहीं लोग छोड़ते। एंड जनाब स्विट्जरलैंड और कैमरून का जो था, और मेरी ये प्रिडिक्शन भी ठीक रही कि
स्विट्जरलैंड जीतेगा। आज स्विट्जरलैंड ने, आपकी बड़ी अच्छी रही है। हाँ, स्विट्जरलैंड ने कैमरून को 1-0 से हटाया। और आपको हैरत होगी कि ये ब्रील एम्बोलो जिसने कि ये किया है, ये वैसे कैमरून का था, नेटिव था। इसकी फैमिली अभी तक भी वहां पे, हाँ, वहां पे और लेकिन अब ये स्विस नेशनल है, तो इसने जनाब वहां पे किया। ये मैच हो रहा था अल जनूब स्टेडियम के अंदर, ग्रुप जी का ये मैच था। इसके अलावा यूरुग्वे जो था वो भी साउथ कोरिया से हार गया, यानी हारा नहीं, ड्रॉ हो गया 0-0 पे, 0-0 पे है। तो ये भी मेरी प्रेडिक्शन जो है वो तकरीबन सही निकली। इसके अलावा मैंने कहा था जी पोर्चुगल घाना से जीतेगा, पोर्चुगल जीत गया 3-2 से। ब्राजील और सर्बिया जो था उसमें भी मैंने कहा था ब्राजील जीतेगा, तो ये भी 2-0 से जो है जनाब बिल्कुल ठीक मेरी प्रेडिक्शन रही। क्रिस्टियानो छा छू गए। हाँ जी बिल्कुल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर जी आजकल बड़ी नजरें हैं, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाहिद वो बंदे होंगे जो कि 5 वर्ल्ड कप में अब खेले हैं। हाँ जी, आज कर दिया। 2006 में खेले थे, 2010, 2014, 2018, 2022 और अब इन्होंने जितने भी जो थे वो जो रिकॉर्ड्स थे, लायनल मेसी, पेले, सीलर, क्लॉज, उन सब का कर दिया है। और लोगों ने इनसे पूछा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप में स्कोर किया है। जी स्कोर किया। और इनको आज पूछा गया कि तुम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हो, तो वो कहता है आई डोंट फॉलो रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स फॉलो मी। क्या बात है। ठीक है जी, क्या बात। और जनाब आज हमारे डाउनटाउन टोरंटो में जो टोरंटो आर्गोस थे, आर्गोनॉट्स जो थे, उनका आज बड़ा जश्न चलता रहा, क्योंकि आपको पता ही है कि संडे के दिन 109th इन्होंने ग्रे कप जीता था। और ये जो 2 टाइम डिफेंडिंग चैंपियन थे विनिपेग ब्लू बॉमर्स, इनको इन्होंने हराया था। और मेरे ख्याल में इन्होंने लीड किया था 24-23 से ऐसे करके कुछ तो किया था। तो आज इसके लिए जी बहुत ज़्यादा वो चलती रही हैं। लोगों ने वहाँ पे आर्गोस के सिग्नेचर डबल ब्लू जो कलर्स थे वो पहने हुए थे, डीजेस थे, दूसरे प्रोग्राम्स थे। इन्होंने अपना जो है कप हॉइस्ट किया, लोगों ने ये सारे प्लेयर्स देखे, तो स्पीचेस हुई और बड़ा जी लोगों ने एंजॉय किया। पाकिस्तान जो है जी आईसीसी ओडीआई की जो रैंकिंग्स हैं उसमें अब 5वें नंबर पे आ गया है। 4थे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आ गया है 112 पॉइंट्स के साथ। पाकिस्तान के अब 107 पॉइंट्स हैं और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक ही अब लेवल पे हैं, 4th लेवल पे हैं, क्योंकि इंडिया के पास भी 112 पॉइंट्स हैं। और अब इंग्लैंड जो था इससे पहले टॉप पे था 109 पॉइंट से, लेकिन 3 डिफीट्स जो हुई हैं इनको, तो उसकी वजह से 6 पॉइंट्स उन्होंने लूज़ किए हैं। इनके पीछे जो है न्यूजीलैंड है जिसके के पास 113 जो हैं वो पॉइंट्स हैं। इसके अलावा हमारे बाबर आजम साहब जो हैं वो भी अब 4थे नंबर पे जनाब आ गए हैं। जो बैटर्स की जो आज लिस्ट इन्होंने निकाली है आईसीसी T20 रैंक के अंदर, 778 इनके पॉइंट्स हैं। न्यूजीलैंड के डेवॉन कॉनमैन जो हैं 788 के साथ जो हैं 3rd पोजीशन पे हैं। नंबर 1 पे चले गए हैं जी सूर्या कुमार यादव और नंबर 2 पे हैं हमारे मोहम्मद रिजवान। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट पीसीबी ने कहा है कि जी पीएसएल का जो नेक्स्ट एडिशन के जो ड्राफ्ट्स होंगे वो 15 दिसंबर को लाहौर में होंगे। और उन्होंने कहा है कि राइट टू मैच कार्ड हम कायम रखेंगे, यानी कि जो जीतेगा, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर थे, वो सबसे पहले जो है जो प्लेयर्स हैं वो उठा सकेगा। लिहाजा डिफेंडिंग चैंपियंस लाहौर कलंदर्स जो हैं उनको पहला पिक दिया गया है। उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स 2nd, मुल्तान सुल्तान्स 3rd और जो कराची किंग्स हैं वो 4th और इस्लामाबाद यूनाइटेड 5th और ज़ेल्मी जो है वो 6th नंबर पे अपनी पिक करेगा। और 6 ही फ्रेंचाइजीज हैं, तो फ्रेंचाइजीज हैं और ज़ेल्मी जो है 6ठे नंबर पे है। इसके अलावा पीएसएल ने कहा जी कि जो ये मैचेस हैं ये पीएसएल 8 के ये अब स्केड्यूल किए गए हैं बिटवीन February 9 to March 19। कराची, मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में ये सारे मैचेस होंगे। ठीक है जी।